अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने देखना है मेजर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन पंजाब। कल हमने पढ़ा था मेजर टॉप 10 डिजीज़ इन पंजाब। तो बच्चों, आप लोगों को पिछले सारे लेक्चर्स की समझ होप सो आ गई होगी। अगर नहीं आ रही तो काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों को अगेन समझाऊं। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिसीव बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द पंजाब, द फॉलोइंग्स आर द मेजर कम्युनिकेबल एंड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रिपोर्टेड इन डिफरेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। यानी कि जो डाटा हेल्थ डिपार्टमेंट से पंजाब के अंदर कलेक्ट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कौन कौन सी है। उसके लिए इन्होंने नीचे एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। आपको पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है कि डिफ़ाइन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ विद एग्जांपल्स। आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ इसकी ये एग्जांपल्स ड्रॉ करनी है अच्छे से, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छा लगे और ताकि एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे सके। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? इसके अंदर एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, पहले हमने ग्राफ में देखा था, ग्राफ में हमने रैंडमली सारी डिजीज़ देख ली थी, लेकिन अब हमने उसके अंदर से कम्युनिकेबल डिजीज़ अलग करनी है और नॉन कम्युनिकेबल सेपरेट करनी। ठीक है, एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये आपको मैंने बताया था कल वाले लेक्चर में कि ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा सांस लेने का जो अमल होता है, इसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गला है, नाक है, हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को एलर्जी होती है डस्ट से, पॉलन से, और या किसी स्मेल से, एयर पोल्यूशन से, उसी की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है स्केबीज़। स्केबीज़ मतलब कि बॉडी के ऊपर ख़ारिश होने लग जाना, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होना, किसी मतलब जरासीम की वजह से ये बीमारी शुरू होती है और फिर इसके लिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं। थर्ड है डायरिया डायसेंट्री लेस दैन 5 ईयर, डायरिया डायसेंट्री ग्रेटर दैन 5 ईयर, वर्म इन्फेस्टेशंस, सस्पेक्टेड वायरल हेपाटाइटिस, एंटायर टाइफाइड फीवर्स, टीबी सस्पेक्ट और सस्पेक्टेड मलेरिया, और एंड पे है निमोनिया लेस देन 5 ईयर। और हमारे पास जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो है फीवर ड्यू टू द अदर कॉजेज़, पैप्टिक अल्सर डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलेटस, डेंटल केयर्स, एस्थमा। सेवन्थ है डर्माटेटिक्स और 8 है ऑटिस्टिक मीडिया। 9 वाली है हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक्स पल्मोनरी डिजीज़। अब ये हमने देखना है, ये पल्मोनरी और ऑब्स्ट्रेटिक डिजीज़ ये क्या है? ये लंग्स की डिज़ीज़ है। हमारे जो लंग्स हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। हमारे लंग्स का जो प्रॉपर एक सिस्टम है जिसके अंदर ब्रोंकिस आ जाती है, ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, एल्वोलाई आ जाती है, एल्वोलाई डक्ट आ जाती हैं, उनके अंदर जो बीमारियां होती हैं, उनके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिजीज़। एक्यूट हमने इधर एक वर्ड पढ़ा था नंबर 1 पे एक्यूट, और एक पढ़ा हमने क्रोनिक। एक चीज़ होती है दायमी और एक होती है आर्जी। ठीक है, ये क्रोनिक यानी कि ये दायमी तौर पर चलती है। हार्ट डिजीज़ मतलब कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं वो अलग होते हैं, और जो हार्ट डिजीज़ के होते हैं मतलब दिल की बीमारियों के, वो सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास 1.5 टॉपिक है पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स। यानी कि पंजाब गवर्नमेंट की जो हेल्थ केयर है उनकी स्टार्टिंग में इनिशिएटिव्स क्या है? इनिशिएटिव्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट्स होना, यानी कि स्टार्ट से किसी भी चीज़ को लेकर चलना। द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंट सेवरल इनिशिएटिव एम्ड एट द डिजीज़। यानी कि पंजाब की गवर्नमेंट ने यानी कि शुरू से ही अपने हदफ में रखा था कि हमने बीमारियों की रोकथाम करनी है, बीमारियों से बचना है और सेहत को जो है वो प्रमोट करना है, ताकि हमारी जो सेहत है वो अच्छी रह सके, हमारा रहन सहन अच्छा हो सके। उन्होंने कहा टू द फॉलोइंग्स आर द नोटेबल प्रोग्राम। इसके अंदर 2 प्रोग्राम उन्होंने नोट किए थे। फर्स्ट है सेहत सहूलत प्रोग्राम। इन दिस पंजाब द पंजाब गवर्नमेंट ऑफर फ्री मेडिकल एंड सर्जिकल फैसिलिटीज़ थ्रू मोर दैन 350 मेजर हॉस्पिटल, 150 प्राइवेट, मोर दैन 200 गवर्नमेंट। अब इस प्रोग्राम में उन्होंने बताया है कि पंजाब में फ्री मेडिकल और फ्री सर्जिकल फैसिलिटीज़ की अपॉर्चुनिटी
मौजूद है, जिसके अंदर से 350 जो है वो मेजर हॉस्पिटल हैं और इसके अंदर से 150 जो है वो प्राइवेट हैं और 200 जो हैं वो 200 क्या है हॉस्पिटल गवर्नमेंट है। द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव द एक्सेस of the population good quality health medical services. It has significantly reduced the catastrophe health expenditures for the low income families, thereby narrowing the equity gap in the healthcare accessibility. सेहत सहूलत प्रोग्राम प्रोवाइड द टू ट्रीटमेंट पैकेजेस फॉर ऑल सिटीज़न। अब उन्होंने बताया है कि इस जो प्रोग्राम है इसका जो मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है, इम्प्रूव यानी कि बेहतर करना हमारी जो आबादी है उसकी जो सेहत है और उसकी जो मेडिकल सर्विसेज है उसको बेहतर बनाना। ठीक है, और यहाँ पर रिड्यूस होता है कम करना, कैस्ट्रोट्रॉफी हेल्थ यानी कि हमारी जो हेल्थ का जो निज़ाम है यानी कि जो हमारी अच्छी सेहत के ज़ामिन नहीं है उसको मतलब कि कम करना। एक्सपेंडिचर्स होता है जो हमारे अखराजात होते हैं, जो हमारी इनकम होती है फैमिलीज़ की, उसको कम करना। देयर बाय नैरोइंग द इक्विट गैप इन द हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी यानी कि गरीबों को इतनी सहूलत देना कि वो अपना इलाज अच्छे से करवा सके, उनको अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। अब उन्होंने कहा है कि सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंदर 2 ऐसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिनका पैकेजेस तमाम सिटीज़न के लिए है, तमाम शहरियों के लिए। वो है प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। इट प्रोवाइड द इनिशियल कवरेज ऑफ द ₹40,000 फैमिलीज़ ईयर। द पैकेजेस कवर द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द, इसमें आ जाता है फर्स्ट वन पे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ शुगर को कहते हैं, शुगर के पेशेंट, बर्न, एक्सीडेंट, ट्रॉमा एंड एमरजेंसी। अगर कोई जल जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए या अचानक से कोई एमरजेंसी आ जाए तो ट्रॉमा सेंटर हमारे जिधर शेखपुरा में है, DHQ से हम ट्रॉमा सेंटर कहते हैं। ट्रॉमा मतलब एमरजेंसी कंडीशन में फ़ौरन से पेशेंट्स को क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑर्गन फेलियर मीन्स अगर किसी के किडनी, लीवर या हार्ट कोई भी चीज़ अगर फेलियर की तरफ जा रही है तो उसको रिकवर करना। कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज़, ब्लड डिजीज़, क्रॉनिक इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है न्यूरो सर्जरी। 10th है रेटोमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, मस्कुलन स्केल्टन। 11 है कोरेक्टिव प्रोसीजर फॉर द डिसेबल एंड आर्टिफिशियल लिम्स रिप्लेसमेंट। रीनल ट्रांसप्लांट को कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट को, रीनल किडनी को कहते हैं। सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी केयर। वो था प्रायोरिटी ट्रीटमेंट में प्राइमरी केयर्स आ जाती हैं। सेकेंडरी केयर में आ जाता है दिस ट्रीटमेंट पैकेजेस प्रोवाइड द इनिशियल कवरेज ₹60,000 families years. These packages cover the treatment and the management of inpatient services, all the medical and surgical procedure, emergency treatment require admissions, maternity services, maternity consultancy, eternal checkup। इसके अंदर आ जाता है कि जो प्रेग्नेंट एक वूमेन है उसको कंसल्ट करना, उसका चेकअप करवाना और उसके लिए अच्छी सहूलत लेना। मैटरनल कंसल्टेंसी फॉर द फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। फ्रैक्चर्स इंजरीज़, किसी का हड्डी टूट जाना, उसका इंजर हो जाना, ख़राब हो जाना, ज़ख्मी हो जाना, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट यानी कि आप पहले से ही हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं और अपना मुआयना शुरू करवा दें। लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹1,000 थ्राइस पर ईयर। प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर द टर्शरी केयर्स हॉस्पिटल्स। सेकंड जो पॉइंट है वो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होता है हमारा क़ुव्वते मुदाफ़त जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली पाया जाता है उसका हमने देखना है क्या है पंजाब में सिस्टम। दिस इज़ अ प्रोग्राम ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन। यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें फ़ौरन से हम इंजेक्शन लगवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम कहते हैं कि बच्चों को हफाजती टीके लगने हैं, ये हफाजती जो इंजेक्शन लगते हैं ये बेसिकली वैक्सीन ही होती है जो हम बच्चों को देते हैं ताकि हमारे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि बच्चों पे कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वो उन पर ज़्यादा असरअंदाज ना हो ताकि उनके अंदर कोई भी ऐसी दायमी बीमारी पैदा ना हो सके। इन दिस प्रोग्राम अबाउट द 3.3 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ द
0 to 23 month are vaccinated annually against the following 12 dangerous disease। अब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 23 मंथ तक, जब तक वो 23 महीनों का नहीं हो जाता, तब तक उसे वैक्सीनेशन लगती रहती है, हर मंथ या हर 3 मंथ के बाद या हर 6 मंथ या फिर 5 मंथ, इस तरह डिफरेंट इनकी वो होती है रेशो, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को वैक्सीनेशन के टीके लगाए जाते हैं, जिसके अंदर मेजर 12 डेंजरस डिजीज़ से बच्चा जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिजीज़ उन्होंने कहा है कि ट्यूबरक्लोसिस है, पैराटिस्टिक्स, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, पल्मोनरी मेलेटिक्स, टेटनस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, डिप्थीरिया, मीजल्स, डायरिया, रूबेलिया। Immunization is carried out at the fixed center and outreach site. Expanded program immunization vaccine centers are located in all public health institutes and also in some private hospitals in Punjab. More than 4,000 vaccinators work as outreach workers at the union council level। यानी कि हर यूनियन काउंसिल लेवल पर 4,000 से ज़ायद जो होते हैं वैक्सीनेटर्स, जो वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को, तो वो घरों में जाकर बच्चों को वैक्सीन लगा कर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घरों में भी लोग आते हैं कि आपने अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आपने अगर उसको कोई वैक्सीनेशन वगैरह लगवाने या कतरे वगैरह पिलाने हैं तो वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। थर्ड है हमारे पास इसका पॉइंट हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। हेपेटाइटिस मतलब यिरकान, ठीक है, इसका क्या कंट्रोल प्रोग्राम है हमारे पंजाब में। इस एन अदर प्रोग्राम ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट डैट वर्क्स फॉर द प्रिवेंशन यानी कि हिफाजत करना, महफूज करना किसी चीज़ का, कंट्रोल द हेपेटाइटिस। इन दिस प्रोग्राम द गवर्नमेंट प्रोवाइड द फ्री हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस सी एंड बी टेस्टिंग ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम में पंजाब की हुकूमत ने हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन और हेपेटाइटिस सी और बी की टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दिया है। द प्रोग्रामिंग आल्सो प्रोवाइड द हेपेटाइटिस रिलेटेड एजुकेशन एंड कंसल्टेशन। आपने हेपेटाइटिस के अकॉर्डिंग एजुकेशन भी मतलब कि इल्म आपके पास होना चाहिए कि ये डिज़ीज़ क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, और इसकी कंसल्टेशन तब करें तब जब आप एक प्रोफेशनल हो जाएं इस डिज़ीज़ में, कि आप लोगों को फ़ौरन से इसके सिम्पटम्स का भी पता चल जाए, यानी कि इसकी अलामात क्या हैं, ये किस वजह से कॉज हुआ है। इसलिए इसके लिए आपके पास इसका इल्म होना ज़्यादा ज़रूरी है। इट हैज़ 281 हेपेटाइटिस क्लिनिक एट DHQ एंड DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड TH तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्री सर्विसेज। द फॉलोइंग आर द मेन एक्टिविटी कैरिड आउट इन दिस प्रोग्राम। यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटो डिसेबल सिरिंजेस, मॉनिटरिंग ऑफ द बार्बर्स एंड ब्यूटी सैलॉन, mandatory screening of the blood before blood transfusion, implementation of the waste management in all healthcare facilities, mandatory test before dialysis, surgeries and organ transplant, compulsory hepatitis B vaccine of the newborns। आज के साथ हमारा ये हुआ टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कल 4th TB कंट्रोल प्रोग्राम, और नेक्स्ट हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में आप लोगों को अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगेगी तो काइंडली आप लोग इनबॉक्स में मुझे बताएं और मैं आपको प्रॉपर नेक्स्ट समझा सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।